ठीक हो गए जी। तो उन्होंने जो दावत दी है तो आपने भी दावत दी है, आपकी दावत में उनकी दावत में वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो सहाबा कराम जब दावत करते थे उनको मारें पड़ती थी। अबाब रज़ी अल्लाह अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, सीधी मिसाल है। और यासर उस्मा को शहादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखी है। और अमार रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह से कुफ्री के अल्फाज निकाले हैं। यहाँ तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डाला। समझ गया हूँ। तो लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स मिला, डॉक्टर इसरार अहमद को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं भी तो वही दावत दे रहा हूँ ना सर। तो ये क्या मसला है? अबू जहल का टोला। दो जवाब है। सुने, छोटा जवाब देता हूँ। अबू जहल का समझ आ गया। अली बिन अबी तालिब से ना एक बंदे ने आके कहा कि उमर खत्ताब के टाइम पे कितना अमन था और निजाम बिल्कुल ठीक चलता था। आपके टाइम के ऊपर तो हर वक्त लड़ाई चल रही होती है और खलबली मची हुई है, कोई छोटी कंफ्यूजन है। अली बिन अबी तालिब ने कहा क्योंकि उमर खत्ताब का फौजी मैं था और मेरा फौजी तू है। समझ रहे हैं? समझ रहे बात? जी। ओके, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम इस्लाम को ठीक से फॉलो करने लगते हैं और हम अहादीस का रेफरेंस दे रहे होते हैं, इवन हमारी फैमिली के अंदर ये इशू है, तो हमें कहा जाता है कि अच्छा ये अहले हदीस हो गई है, ये एक्सट्रीमिस्ट हो गई है, ये वहाबी हो गई है, और फिर हमें एक्सट्रीमिस्ट के नाम से फैमिली के अंदर ही नॉमिनेट किया जाता है। और फिर हमें कहा जाता है कि आप जिन टॉपिक्स को या जिन चीज़ों को पढ़ रही हैं तो ISI वालों को इन्वॉल्व किया जाता है कि आप, या फिर इस तरह से लाइक मेरी एक फ्रेंड के साथ ये मसला हुआ था, उसको लिटरली कहा गया कि आप साहिल अदीम को ना सुने, आप जावेद कामती को सुना करें। तो आप इस चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि जावेद कामती साहब को जरूर सुना करें। ये मैं आपको डायरेक्ट ब्रादराना नसीहत कर रहा हूँ, हर एक को सुनना जरूरी है। ये कौन सा मुसलमान है जो कहता नहीं मैंने अपनी मर्जी का बंदा चुन लिया है? खैर जिधर से मिले ले लें। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया इल्म मोमिन की मिरास है, जहां से मिलता है ले लेता है। और वैसे भी आप किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ राय कैसे बना सकते हैं? ये कौन सा किब्र है हमारे अंदर? किसको? उसामा बिन लादेन को डिफाइन कर दें प्लीज। डिफाइन? हाँ जी। एक बंदा था, एक आदमी, मुसलमान आदमी था, क्या डिफाइन करूं? एक्सट्रीमिस्ट थे कि नहीं थे? किसके लिए? मेरे लिए तो नहीं एक्सट्रीमिस्ट था, वो अमेरिका के लिए था। और तो मैं भी टेररिस्ट उस तरह, तो वो तो आप भी टेररिस्ट हैं। आप मुंह करके निकले जरा किसी गली में, तो इस तरह नहीं, किसी के कहने से कोई टेररिस्ट नहीं होता। क्वालिफाई करें, अगर कोई गलती की है तो इस्लाम के असूल में चेक करें। इंटरनेट तो बड़ी चीजें क्वालिफाई कर लेता ना। आप देखिए, मैं और आप देखिए, सिंपल सी बातों को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। करीना इस्लाम का कटहरा एक ही है, उधर उमर खत्ताब भी उसी कटहरे में आएंगे और मैं और आप भी देखते हैं, सवाल भी वही है। आपने कभी भी नहीं ये सोचना कि किसी के कहने की वजह से आपने किसी के बारे में राय का, क्या पता उसामा बिन लादेन गलत हो, मगर आपको किताबों से सीरा पढ़े, सीरत नबी पढ़े, सीरा पढ़े। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी के रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, तो उससे रिलेटेड एक बात थी कि आपकी प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट नजर आती है जहाँ पे भी आप जाते हैं डेमोक्रेसी के साथ। अब जो क्वेश्चन बैक होता है वो ये होता है कि एज यूथ जो कि कह लें कि कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मौदूदी को, कुतुब को, एटसेट्रा एटसेट्रा पढ़े। ओके जी। तो आप पढ़े। अब प्रॉब्लम ये है कि एक सिस्टम इन प्लेस है, अभी एक सिस्टम है जो डेमोक्रेसी जो एग्जिस्ट करती है, नेशन स्टेट, डीप स्टेट जो भी है। अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारा क्या करना है, हमने करना क्या? अब जैसे कि अब मेरे नाना बू से मैं कल बात कर रहा था, उनको मैंने आपके आर्गुमेंट्स दिए, वो कहते हैं बात तो तुम सही कर रहे हो लेकिन हल क्या है? तो मैंने उनको बोला कि मैं मौदूदी पढ़ रहा हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कहते हैं ये ठीक है, अभी क्या करोगे? वोट नहीं दोगे तो करोगे क्या? पैसिव रहोगे। तो मेरा ये सवाल है कि पैसिव रहें ये क्या करें? अब हम करें क्या? ये बताएं, डेमोक्रेसी कब से शुरू हुई है? डेमोक्रेसी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जब से नेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। नहीं, ये मुसलमान में मसला है ना। अच्छा, अमेरिका में ये मसला नहीं आ रहा है। जब अमेरिका में आपकी उम्र का लड़का सामने आता ना, वो बंदूक लेके आता है कि सर जाने नहीं दूंगा। आप पहले सवाल में चित्त हो गए। ठीक है। और ये मसला हमने सॉल्व करना है। मैं बता दूं आपको, कोई पर नहीं लगे में गोरे के। मैं आपको बता दूं, हम पहले मानेंगे कि हम नाअहल हैं,
उसके बाद अहलियत का सफर शुरू होगा। जब तक हमने ये अपने आप को दिलासे देने शुरू कर दिए कि हमें कुछ हैं, तो फिर बड़े होके फिर आप नवाज शरीफ बन जाएंगे। आपके समय नवाज शरीफ अपने आप को बेवकूफ समझता है? बिल्कुल भी नहीं। और ये जो पीटीआई वाले ना, हो गई डेमोक्रेसी आपकी, बहुत इनको हवा में उड़ रहे थे सारे, और नाम रियासत मदीना, ये है डेमोक्रेसी। मैं आपको फिर बता दूं, डेमोक्रेसी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, वो मैं और आप यहां पे भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी वो कोई सिस्टम थोड़ी है। डेमोक्रेसी इज नॉट अ सिस्टम। एक लोग आए इकट्ठे और एक बंदा सिलेक्ट कर दिया, ये सिस्टम नहीं है। पहले सिस्टम को तो पहचाने। मैं बताता हूं आपको सोल्यूशन ही तो। असल में ना, जब मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाए ना जिस्म में, पता है मल्टी ऑर्गन फेलियर, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बचाते हैं? दिल जी। उसके बाद फेफड़े, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। कितनी उम्र होगी अब्दुल्ला आपकी? 23। ये मसला है, हम फेफड़े बचा रहे हैं। समझ लें। सर वैसे क्या बचाते हैं? हमारा ना दिमाग फेल हो गया है और दिल बहुत धड़क रहा है। अल्लाह की कसम, हम 4000 साल से इमोशनल किस्म के बशिंदे हैं इस खिते में। 4000 साल से आप इंडिया की हिस्ट्री उठाएं, सब कुछ इमोशनल है, सब कुछ इमोशनल। ये सिर्फ पाकिस्तान में, और ये कोई खास कल्चर नहीं है हमारे पास। हम वी आर ट्यून इन टू द इमोशनैलिटी। कौन करता है? अम्मियां। सारी अम्मियां हमें बचपन से, मुझे अब्दुल्ला, आपको मुझे बचपन से इमोशनल किया होता, तो दिल हमारा काफी इंटैक्ट रहता है और हर काम हम दिल से ही करते हैं। बेसिकली द रियल प्रॉब्लम वाज कि 1% दिमाग इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त यूरोप, और वो हम पे काबिज हुआ है। पहले जो बारूद और टैंकों से जो भी हुआ, भी मैं दिखाता हूं आपको, फिक्र नहीं करें। काफी आपको आज आप नफ्सियात के प्रोफेसर बन के जाएंगे इंशाल्लाह। और कोई भी पाकिस्तानी आपके सामने ये नहीं पूछेगा अच्छा फिर करें क्या। मैं बताता हूं करें क्या। स्पेशली वो लोग जो कि सिर्फ इस दौड़ में मगन हैं कि चूंकि ये चलता हुआ आ रहा था तो इसलिए ठीक है, सिर्फ इसलिए ये निजाम जो भी निजाम जो है, ये जो चल रहा है, ये सिर्फ इसलिए हम लोगों ने मान लिया बिकॉज हम इसके अंदर पैदा हुए। मछलियों को खुश्की की किसी भी किस्म की सेंस नहीं होती, समझ रहे? हम पैदा ही सिस्टम में हुए, इसे हमें पता ही नहीं है कि सिस्टम के बाहर क्या था। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। जब तक हम बाहर एक सेकंड के लिए बाहर देखें और पता चले कि अच्छा यहां पे है मेरे सहाबा खड़े हुए सारे, यहां पे इंसानियत की बका है, ये है असल में सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी। बताता हूं आपको, फिक्र नहीं करें। एक असल में ना, मैं तीनों चैप्टर आज खोल नहीं सकता। ऑब्वियसली 18 घंटे का प्रोग्राम है, 18 घंटे का, ठीक है? तो मैं 3 हिस्सों में बांट सका हूं इसको, और मैं वो भी क्रैश करूंगा। और अलमिया ये है कि ये जो स्लाइड्स हैं ये टीवी उसके यूट्यूब की या किसी वीडियो पे नजर में नहीं आएंगी, तो हमें स्लाइड्स सेपरेटली डालनी पड़ेंगी। और अल्लाह करे आप लोगों को ये स्लाइड्स जो है ना यहाँ से नजर भी आ रही हो, ये तो रात को ही नजर आएंगी, मेरा ख्याल है आ जाएगी। स्लाइड्स खोले ना मेरी, मैं देख लूँ आपको नजर भी आएंगी कि नहीं। फिक्र नहीं करें, स्लाइड्स की वजह से नहीं मैं इधर आया हूँ, मैं आपको सब चीजें तफसील से बताऊंगा। अब मैं आपको जवाब छोटा करके दे दूं। पाकिस्तान में वोट डालने को डेमोक्रेसी नहीं कहते। दुनिया वाले सारे पाकिस्तानी जब वोट डालने जाते हैं, दुनिया में कोई भी जी शऊर आदमी इसको डेमोक्रेसी नहीं कहता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जिस चीज को जी शऊर दुनिया वाले वाकई में डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं चल सकती। नवाज शरीफ को इंग्लैंड में पता था कि शहबाज शरीफ या उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्या हम बच्चे बैठे हुए इधर, हमें पता नहीं है इस बात का? ये है सिस्टम। सोचें जरा, ये सिस्टम है
जिस बंदे को पहले से पता हो कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहा है, उसके बीच में इलेक्शन भी हुए और सारा कुछ जो भी हो रहा है, उसके बाद ये मामला हो, तो फिर ये हमारी नाअहली है। हम खुद जान के एक दूसरे को दिलासे दे रहे हैं। और अब्दुल्ला, आप 23 साल के हो गए। असल में आप पे जिम्मेदारी पता क्या है? अगर आपने किसी चीज को यस बोल दिया ना, तो 18 साल उससे नीचे के सारे पाकिस्तानियों ने समझना है कुछ सोच के यस बोली होगी, उन्होंने होमवर्क करना छोड़ देना है। ये हुआ, आपने और मैंने भी होमवर्क नहीं किया था। अब्बा जी ने जो कर लिया होमवर्क, ये 30-40 साल पर चल रहा है कि अब्बा जी ने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ था। वो समझ रहे थे उनके अब्बा जी ने होमवर्क किया हुआ। ये होमवर्क मिस कर रहे हैं हम। वो मैं नहीं करा सकता आपको सारी, वो दुनिया में कोई इंसान दूसरे को नहीं कर, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये एक मसला है, ये तो आपको करना पड़ेगा। नो वन कैन मेक यू लर्न। सीखना खुद पड़ता है। मैं आपको सोच दे सकता हूं, सेंस भी दे सकता हूं, जाविया पर्सपेक्टिव भी दे सकता हूं, मगर सिखा वो आपको खुद किताब में खोलनी पड़ेगी, मुताला करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, फिक्र नहीं करें। आप लोग YouTube के हिले में, आप लोग इंटरनेट फेसबुक के हिले में, आप जितना कंटेंट कंज्यूम करें, इमाम गजाली ने नहीं थी किताबें पढ़ी जितना कंटेंट आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं। आप एक साल में जितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर ने पूरी उम्र नहीं पढ़ा हुआ। मसला ये आप सही चीज पढ़ नहीं रहे। और सही चीज पढ़ने के लिए क्या करते हैं? सही सवाल पूछा जाता है, बस सही सवाल, उसके जवाब नहीं लेंगे। सही सवाल अगर पूछ ले तो IQ बढ़ जाता है। वो सवाल पूछवाना काम होता है मुझ जैसे बंदों का, बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का, कि मैं जवाब नहीं बताऊंगा, सवाल बताऊंगा। ढूंढ इसको फिर, ताकि होमवर्क करें आप। अगर मैंने सारे जवाब बताने शुरू कर दिए, आपने तो जो इतना रही सही कसर है होमवर्क की, वो भी नहीं करनी। ये जरूरी है कि मैं आपको आधी बात बताऊं, ताकि बाकी की आधी आप ढूंढें। और ये भी जरूरी है कि मैं आपकी क्यूरियोसिटी को कायम रखूं। ये बहुत जरूरी है। जी खवातीन। सर, एक अनाउंसमेंट है कि 13 साल का मोहित रिजवान अपने अम्मी के पास चले जाए, वो मिल नहीं रहा। ये कोई अनाउंसमेंट हुई? मोहित और बच्चा को हुआ ऐसे करते हो जी? किधर सब एक दिन पहले बच्चा ढूंढ ले। मिल गया? छोटा सा नहीं, मिस कर गया। मुझे मार्कर दे देना। मिला है? अब्दुल्ला सीरियसली? सर क्या करूंगा? मोहित किधर है? पता करें जरा। मेरा बच्चा घुमा दो, मैंने तो आग लगा दी। किधर है अम्मी अबू उसके? नहीं, वो मार्कर नहीं, वो वहां पे जमीन। थैंक यू जी। सर एक फॉलो अप क्वेश्चन बस ये है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस। अच्छा बोलो यार, अब आधा बोल लिया। सर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है ना कि एक बंदा पूछता है कि फिर तुम्हारा स्टांस क्या है, कि अगर डेमोक्रेसी नहीं तो फिर क्या करूं? वही लेके आया हूं। ओके, थैंक यू। मोहित पहले कोई कॉन्फर्मेशन दे। हो गया? कौन है मोहित? शाबाश बेटा। जी जी कहा तुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि मेरा एक लड़की का आपको पैगाम पहुँचाना है। वो खुद यहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन उसने काफ़ी दफ़ा आपसे रब्ता करने की कोशिश की है। उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वो उसकी आवाज़ उसे आप तक पहुँचाई है वो सुनाऊँ। कभी भी नहीं किसी को पब्लिक में उसका मैसेज सुना नहीं, अगर आप कहते हैं तो आपको आप प्राइवेट सुन। वो आपके सामने जो खातून खड़ी है मेरी टीम में, उनको भेज दें वो मैसेज बस। मैंने उनको पहले बोला था, उन्होंने खुद कहा है। जो कह रहा है, मैंने जो कहा है वो करे, उन्होंने कहा वो ना करे।